जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आज का जो है वह योगिनियों पर है। 64 योगिनियों का प्रकट्य माँ काली से हुआ है। 64 योगिनियाँ सृष्टि के विभिन्न आयाम और हर एक योगिनी का एक विशिष्ट चरित्र है। मुख्यतः इनका संबंध 8 मातृकाओं से है। यह सभी माँ काली के ही विभिन्न विभिन्न अवतारी अंश हैं और देवी महात्म्य के अनुसार इन 8 देवियों ने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज राक्षस के विरुद्ध माँ दुर्गायता की थी और दुर्गा माँ ने स्वयं मातृकाओं की रचना की। इनमें 7 देवी शक्ति को संबंधित देव के ही नारीत्व रूप माना जाता है। यह 7 देवियां अपने पतियों के वाहन तथा आयुध के साथ यहाँ उपस्थित होती हैं। 8वीं मातृका स्वयं माँ काली है। हर एक मातृका की सहायक 8 शक्तियाँ हैं, इसलिए इनकी संख्या जो है वह 64 होती है। सर्वप्रथम जानते हैं कि मातृकाएँ कौन कौन हैं और किन देवों से संबंधित हैं। सबसे पहले जो हैं वह ब्रह्माणी, भगवान ब्रह्मा। उनके 4 सिर और 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी, इनका भी वाहन जो है वह हंस है। दूसरी जो शक्ति है वह महेश्वरी है, भगवान शिव। भगवान शिव की तरह उनकी भी जटाओं में अर्धचंद्रमा है और उनका वाहन नंदी है। चतुर्भुजाओं में त्रिशूल आदि शस्त्र विराजमान है। तीसरी जो शक्ति है वह कुमारी कार्तिकेय जी, उनका वाहन मयूर है। वह अपने हाथों में शक्ति दंड आदि धारण करती हैं। चौथी जो शक्ति है वह वैष्णवी, भगवान विष्णु। वन माला पहने हुए देवी वैष्णवी के 2 हाथों में शंख वह चक्र हैं। इनकी सवारी भगवान विष्णु की तरह ही गरुड़ है। ऐन्द्री देवता देवराज इंद्र, वह अपने वाहन हाथी पे विराजमान होकर वज्र धारण करती हैं। वरही, वराह भगवान विष्णु के वराह अवतार की तरह ही देवी का चेहरा वराह वह धड़ मनुष्य का है। हाथों में दंड, खेतक, खड़क और पाश धारण करती हैं और इनकी सवारी कहीं कहीं भैंसे की देखी गई है। नरसिंह, भगवान नरसिंह चेहरा सिंह जैसा और धड़ जो है वह मानव जैसा है। वह हाथों में शंख चक्र त्रिशूल आदि धारण करती हैं। और 8वीं जो शक्ति है वह माँ काली है, जिन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक यही ऐसी देवी हैं जिन्हें किसी देव के स्त्री शक्ति अवतार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। रौद्र मुख वाली ये देवी के हाथों में शूल, कपाल, नरमुंड तथा अग्नि है तथा इनका वाहन सियार है। जैसा हमने पहले बताया, योगिनियाँ साक्षात आदि काली माँ के हैं तथा सदैव माता पार्वती की सखियों की तरह उनके साथ ही रहती हैं। देवी पार्वती द्वारा लड़े गए प्रत्येक युद्ध में समस्त योगिनियों ने भाग लिया था और अपनी वीरता का परिचय दिया था। महाविद्या सिद्ध विद्या भी योगिनियों की ही श्रेणी में आती हैं। यह भी माँ काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं। समस्त योगिनियाँ अलौकिक शक्तियों से संपन्न है। इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, मोहन, स्तंभन आदि कर्म इन्हीं के द्वारा संपन्न हो पाते हैं। मुख्य रूप से योगिनियाँ से भिन्न भिन्न रूप धारण करती है। यह सभी तंत्र तथा योग विद्या में भी निपुण होती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शंकर राजा विदुदास से काशीपुरी प्राप्त करना चाहते थे, परंतु राजा जो थे वह धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। वह उनके राज्यों में अपराध नाम का कोई चीज़ ना थी। भगवान शिव के कहने पर समस्त देवताओं ने उन सर्वत्र शुद्ध राजा की दोष कमी ढूंढने की बहुत कोशिश करी, किंतु वह असफल रहे। इंद्र आदि देवताओं ने राजा के राज्य तथा शासन को असफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के विधान उपस्थित किए, परंतु राजा ने अपने
तपोबल से सब विघ्नों पर विजय पाई। तदंतर मंदरांचल से भगवान शंकर ने 64 योगिनियों को राजा के दोष देखने के लिए काशी भेजा। ठीक है, योगिनियों ने विभिन्न रूप धारण कर लिया तथा अलग अलग भेष धारण कर अलग अलग कार्यों में लग गई। वह योगिनियाँ 12 महीने काशी में रहकर निरंतर चेष्टा करने पर भी राजा का कोई दोष ना पा सकी, परंतु वह सभी लौटकर मंदरांचल भी नहीं गई। तब से लेकर आज तक योगिनियों ने कभी भी काशी को नहीं छोड़ा। हालांकि वह तीनों लोक में घूमती हैं। आगे व्यास जी के पूछने पर स्कंददेव इन योगिनियों के बारे में बताते हैं कि कोई यदि इन 64 नामों का प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम के समय जाप करे तो उनके भूत प्रेत द्वारा दिए हुए सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इनके 64 नामों का पाठ करने वाले को न डाकनी, शाकनी, कुष्मांड आदि कोई अन्य राक्षस कष्ट नहीं दे सकता। ये नाम युद्ध, वाद विवाद आदि में भी विजय प्रदान कराते हैं। जो योगिनी पीठों की सेवा करते हैं उन्हें मनवांछित शक्ति है। योगिनियाँ जो हैं वह बहुत शक्तिशाली होती हैं। अगर कोई व्यक्ति इनकी साधना, इनकी पूजा, तपस्या करता है तो यह उनके मनवांछित फल को प्रदान करने में सफल होती हैं। यह हर एक इच्छा प्रत्येक मनुष्य की पूर्ण कर सकती हैं जो इनकी साधना, इनकी पूजा करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।